शीस ओ तह पर हर गुण आयु सुनहु कोसला धीस। महाराज धर्महीन हो गया है रावण, इसलिए धर्महीन होने के कारण ये चारों नीतियां आपके पास आ गई हैं। जिसके पास धर्म रहता है चारों नीतियां उसके पास सदा रहती हैं, और जिसके जीवन से धर्म चला जाता है चारों नीतियां आपके पास आ जाती हैं। दशरथ जी महाराज के पास नीतियां हमेशा रही साहब, और दशरथ जी के पास चारों नीतियां, उन्होंने चारों नीतियों का सदुपयोग किया है। साम दाम दंड भेद। साम नीति का अर्थ है दूसरे का सम्मान करना। महाराज श्री दशरथ ने जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक सम्मान किया है। अगर संत आए तो संतों का सम्मान किया है। याद रखना, गौ ब्राह्मण का सम्मान किया है। दशरथ के राज्य में गौ ब्राह्मण का सम्मान होता है, संतों का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है। मैंने एक बार रघुवंश महाकाव्य पढ़ा, नारियों का विशेष सम्मान होता है। रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाक वंश में एक महाराज दिलीप हुए हैं। महाराज दिलीप, वो दिलीप महान गौभक्त हुए हैं। एक बार एक ऐसा समय आया कि महाराज श्री दिलीप निकले यात्रा के लिए, और जब यात्रा पर जा रहे थे महाराज दिलीप, तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य की सीमा में एक नारी सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है। रघुवंश महाकाव्य की कथा है। एक नारी बेहोश पड़ी है। अब पता नहीं बेहोश पड़ी थी वो। देखा महाराज दिलीप ने, नारी को छूना उचित नहीं है। क्यों भाई, कोई नारी पड़ी हो उसको स्पर्श करना, किसी पराई नारी को स्पर्श करना ये दोष है। लेकिन बेहोश है। पवन का वेग आया, और जैसे ही पवन का वेग आया तो पवन के वेग से आंचल हटने वाला था। उस नारी का बेहोशी अवस्था में थी, लेकिन पवन के वेग से आंचल हटने वाला था। उसी समय महाराज दिलीप ने कहा, पवन तुम जोर से मत बहना, एक नारी सो गई है, उसका आंचल न हटने पाए, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। मेरे राज्य की सीमा में किसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। पवन के, वायु के वेग के द्वारा भी अपमान नहीं होना चाहिए। बोलो नारी का कितना सम्मान है। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां गौ ब्राह्मण का सम्मान होता है, जहां अपने से बड़ों का सम्मान होता है, याद रखना वहीं राम का जन्म होता है, वहीं राम राज जाता है। ये सिद्धांत है। वहीं राम का जन्म होता है, वहीं राम राज आता है। बोलो अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ और अयोध्या में ही रामराज आया। बोलो आया रामराज कि नहीं। श्रृंगवेरपुर का भी राजा देना चाहता था पूरा राज्य राम को। अगर श्रृंगवेरपुर के राज्य को राम स्वीकार कर लेते तो श्रृंगवेरपुर में रामराज आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता कि नहीं। और मैं एक बात कहता हूं, पंपापुर का राज्य भी राम को मिल सकता था, तो पंपापुर में भी रामराज आ सकता था। अरे भैया, लंका का राजा रावण समाप्त हो गया, समूल नष्ट हो गया, परिवार के सर रहा न कोकुल रोवन हारा। ईमानदारी से बताओ, राम जी लंका के राजा बन जाते तो लंका में रामराज आ जाता। बोलो आ जाता कि नहीं। लेकिन राम का जन्म भी अयोध्या में हुआ और राम राज्य भी आया तो अयोध्या में आया, क्योंकि गौ का, ब्राह्मण का, यज्ञ का और नारियों का सम्मान जहां होता है वहीं राम का जन्म होता है, वहीं रामराज आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माता पिता का सम्मान। सुनिए आगे की बात, क्योंकि आज विश्राम है, इसलिए सूत्रात्मक ढंग से हम आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। रावण पूरे परिवार के सहित आज अस्तित्वहीन हो गया। यहां तक कि भगवान राम ने जब रावण को मारा और मंदोदरी को यह पता चला, किसी ने मंदोदरी से कहा कि तेरा पति मर चुका है। मंदोदरी ने कहा मेरा पति मर गया। कहा आई और देख रही है कि रावण की लाश पड़ी है। मंदोदरी ने अपना माथा पटक दिया रावण की लाश पर
और मंदोदरी कहती है कि ये मेरा पति जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, वो मेरा पति, जिसके कहने से पवन का वेग रुक जाता था, वो मेरा पति, आज उसकी ये स्थिति। अरे दुनिया वालों सुन लो, ये परिणाम क्यों आया सामने। मंदोदरी कह रही है ये राम विमुख, राम विमुख का अर्थ है धर्महीन। राम विमुख का अर्थ क्या है? धर्महीन। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवश दशीस, तय पर हर गुण आये सुनो कौशलाधीश। आज मंदोदरी कहती है राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवनिहारा। आज कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। धन्य है विभीषण, तुम राम की शरण में पहुंच गए तो आज बच गए। बोलो, राम की शरण में पहुंच गए तो बच गए, और राम से जुड़ गए तो तुम्हारा कुल गोत्र बदल गया। याद रखना, जो राम से जुड़ जाता है, जैसे हम जन्म लिए थे किसी कुल में, गोत्र हमारा कुछ था, लेकिन अब हमारा गोत्र हो गया अच्युत गोत्र। बोलो क्या हो गया? अच्युत गोत्र। ईमानदारी से बताओ, अच्युत नाम है भगवान का। किसका नाम है अच्युत? भगवान का नाम है। इसका मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि हम भगवान से जुड़ गए, इसलिए भगवान के नाम का ही गोत्र हमारा हो गया अच्युत गोत्र उत्पन्न। हमेशा इस संकल्प के साथ, क्यों भाई, हमारा संबोधन होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, सीधी सी बात यह है कि अच्युत नाम भगवान का है। तुम राक्षस वंश में भले ही पैदा हुए हो, लेकिन भगवान से जुड़ गए हो, इसलिए तुम्हारा राक्षस कुल नहीं है, तुम तो अच्युत गोत्री हो गए हो। तुमने अपना जीवन धन्य कर लिया है। लेकिन आज हम देख रही हैं कि कोई भी लंका में बचा नहीं रहा, न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी ने एक बात और कही, अरे दुनिया वालों सुन लो, अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत। रावण की लाश पड़ी थी, लेकिन कौआ होते ना, कौआ, ये कौआ आए और कौओं ने जो है, किसी ने भुजा उठा ली, किसी ने रावण की आंख निकाल ली, तो किसी ने दूसरी भुजा ले ली। इस तरह से वो कौआ तमाशा कर रहे थे। रामायण में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। काक कंकल भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही। ये रावण की लाश पर तांडव हो रहा था, और मंदोदरी कह रही अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत। थोड़ी देर में देखा एक कुत्ता आया, उस कुत्ते ने रावण की एक खोपड़ी निकाल ली। अविचल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। ये दशा हो रही थी रावण की। मंदोदरी रो रही थी, माथा पटक पटक करके विलाप कर रही थी। भगवान ने मंदोदरी को समझाया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान राम ने अयोध्या में आकर के ही राज्य को स्वीकार किया। किसी के राज्य पर राम की नियत नहीं है। जो दूसरे की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करता है, निश्चित रूप से वो राम राज्य का नागरिक होता है। जो पराई नारी पर नियत खराब नहीं करता है, वो निश्चित ही राम राज्य का नागरिक होता है। जो भाई से प्रेम करता है, वो राम राज्य का नागरिक होता है। जो माता पिता का सम्मान करता है, वो राम राज्य का नागरिक होता है। प्यारे, जो गौ ब्राह्मण यज्ञ का सम्मान करता है, वो राम राज्य का नागरिक होता है।